अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ एक जबरदस्त फैसला दिया है। इस फैसले के मुताबिक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो हियरिंग कमेटी जुर्माना आयद करती है उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस वीडियो के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को डिस्कस किया जाएगा और इस फैसले का पंजाब के अंदर जो हेल्थ सेटअप है उनके ऊपर क्या असर होगा और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से जो धड़ाधड़ जुर्माने किए जा रहे हैं उन जुर्मानों के ऊपर इसका क्या असर होगा, ये चीज इसके मुताल्लिक आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर जो केस है उसका टाइटल नजर आ रहा है, यह है रिट पिटीशन 70312023। ये एक मोहम्मद तारिक जवेद वर्सेस पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इसका टाइटल है। ये मोहम्मद तारिक जवेद साहब हैं और इनका तल्लुक लौधरा के इलाके मियाँपुर बस्ती मियाँपुर से है। और सबसे पहले मैं मोहम्मद तारिक जवेद को इस वीडियो के जरिए सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से ब्लैकमेल होने की बजाय पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ यानी कि एक कानूनी जंग लड़ी। क्योंकि हमारे पास अक्सर डॉक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से ब्लैकमेल हो जाते हैं और वो 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए जुर्माना पे कर देते हैं। लेकिन तारिक जवेद साहब ने बड़ा अच्छा यानी कि फैसला किया। इन्होंने जुर्माना अदा करने की बजाय अपने केस को कंटेस्ट किया और अब आने वाले वक्त में तारिक जवेद साहब की वजह से पूरे पंजाब के अंदर जितने भी क्लिनिक्स वगैरह या कुछ सेटअप है उनके ऊपर जो जुर्माना आयद होता है उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा असर होगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुताल्लिक आपको किसी किस्म की कोई भी सर्विस चाहिए हो, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, प्रोविजनल लाइसेंस के हवाले से, रेगुलर लाइसेंस के हवाले से, इंस्पेक्शन के हवाले से, आपका क्लिनिक सील हो गया उसको डीसील करवाना है, आपके खिलाफ किसी मरीज ने कंप्लेन कर दी है या आपने किसी के खिलाफ कंप्लेन करनी है, यानी कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुताल्लिक कोई भी मामला है, हम उनकी बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर से आप हमसे रब्ता करके ये सर्विसेज हायर कर सकते हैं। और हम तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं कि 2015 के अंदर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने पूरे पंजाब के अंदर एक सेंसस मरदमशुमारी की थी और इस मरदमशुमारी के अंदर हेल्थ की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर जो लोग हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उनका डाटा इकट्ठा किया गया। इस केस के मुताबिक 2015 के अंदर जब तारिक मेडिकल स्टोर का डाटा इकट्ठा किया गया तो उस वक्त इसके ऊपर एक रेड सर्कल लगा दिया गया कि ये डाउटेबल एरिया है और यहाँ पे शक है कि तारिक मेडिकल स्टोर के अंदर मेडिसिन सेल करने के साथ साथ मरीजों को चेक भी किया जाता है। 2015 के अंदर मरदमशुमारी होती है और 2022 के अंदर आके एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मोहम्मद खान, ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को तारिक मेडिकल स्टोर के हवाले से एक शिकायत दर्ज करवाते हैं कि तारिक मेडिकल स्टोर के अंदर मरीजों को चेक किया जाता है और इस चेकअप को बंद करवाया जाए। और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास ऑलरेडी 2015 का डाटा होता है और वो डॉक्टर मोहम्मद खान की शिकायत और जो 2015 का डाटा है उसकी बेस के ऊपर वो फैसला करते हैं कि हम तारिक मेडिकल स्टोर को चेक करेंगे और अगर वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद खान की शिकायत के बाद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के 2 लोग जो है वो मोहम्मद जवाद खालिद साहब हैं और सुलेमान अहमद साहब हैं। ये तारिक मेडिकल स्टोर है, उसकी तस्वीर आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। ये क्या करते हैं कि पहला छापा 25/11/2022 को ये तारिक मेडिकल स्टोर के ऊपर पहला छापा मारते हैं। जब ये दोनों लोग पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के दोनों लोग तारिक मेडिकल स्टोर के ऊपर पहुंचते हैं तो ये मेडिकल स्टोर बंद होता है और लिहाजा ये क्या करते हैं कि फिर वापस चले जाते हैं और दोबारा फिर ये क्या करते हैं कि ये दूसरा छापा जो है ना ये 7/12 को ये दोबारा मेडिकल स्टोर के ऊपर आते हैं। लेकिन दूसरी दफा ये जब छापा मारने के लिए आते हैं उस वक्त भी ये तारिक मेडिकल स्टोर बंद होता है और ये नाकामी के बाद दोबारा फिर ये तीसरी दफा आते हैं 9/12/2022 को ये तीसरा छापा मारते हैं। लेकिन तीसरे छापे के वक्त भी जो तारिक मेडिकल स्टोर होता है वो बंद होता है। इस फैसले के अंदर लिखा हुआ है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि हमें जब हम तीसरा छापा तारिक मेडिकल स्टोर पे मारने के लिए गए तो वहां पे जो लोकल लोग थे उन्होंने हमें बताया कि तारिक मेडिकल स्टोर के अंदर मरीजों को चेक किया जाता है और दूसरा तारिक जो मेडिकल स्टोर है इनको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टीम के मुतल्लिक व्हाट्सएप ग्रुप से पता चल जाता है, तो इसीलिए वो पहले ही अपना स्टोर बंद करके यहाँ से यानी कि ना वो गायब हो जाता है। अब बतौर वकील इस तरह की कोर्ट के अंदर जो बातें होती हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होती विदाउट एनी एविडेंस कि ये हवा के अंदर उन्होंने अपनी तरफ से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कोर्ट को बताया कि जनाब जी व्हाट्सएप के थ्रू उसको मालूमात मिल जाती थी और वो वहां से गायब हो जाता था। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टीम पहले विजिट के ऊपर भी नाकाम होती है, दूसरे के ऊपर भी नाकाम होती है और तीसरे विजिट के ऊपर भी तारिक मेडिकल स्टोर जो होता है वो बंद होता है। तो ये फिर क्या करते हैं कि बंद मेडिकल स्टोर को ही सील कर देते हैं। देखिए ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की ब्लैकमेलिंग है, ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो स्टाफ है उसकी नाअहली है कि एक मेडिकल स्टोर या एक सेटअप बंद है
और बंद सेटअप को सील करने का कोई जवाज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बगैर सबूतों के, बगैर किसी इंक्वायरी के या बगैर किसी मालूमात के एक बंद क्लिनिक को सील कर देना, ये मेरी समझ से तो बालातर है। मेरे पास एक केस आया इसी तरह, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टीम एक इलाके के अंदर गई, वहां पे उन्होंने एक सेटअप है उसको, वो सेटअप बंद था, उसको सील कर दिया। मजे वाली बात ये थी कि वो जो शटर था, वो शटर के बाहर डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो डॉक्टर वहां से छोड़ के जा चुके थे और अंदर साइकिलों की और पंक्चर की दुकान, जो वो साइकिलों के पंक्चर की दुकान थी। और अब क्लिनिक के अंदर जो सामान पड़ा हुआ था वो पंक्चर्स का और साइकिल्स का सामान था। लेकिन ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के एहलकारों की आप एफिशिएंसी देखें कि एक साइकिल जो पंक्चर की दुकान है, इन्होंने उसको भी सील कर दिया। वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैटर था। इसी तरह इन्होंने क्या किया कि तारक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया इस बेस के ऊपर कि यहाँ पे क्वैकरी होती है, यहाँ पे मरीज चेक किए जाते हैं। हालांकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इन्होंने अपनी पावर का मिस यूज किया, ये ज्यादती की इन्होंने, और खैर ये अपना काम करके वहां से चले गए। फिर क्या होता है कि दोबारा कुछ देर के बाद ये दोबारा फिर मेडिकल स्टोर के ऊपर आते हैं और चौथा छापा मारते हैं। ये छापा ये 15/2/2023 को आते हैं और ये चेक करने आते हैं कि तारक मेडिकल स्टोर को हमने सील किया था कि वो दोबारा ओपन तो नहीं हुआ। जब ये तारक मेडिकल स्टोर के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पे वो सील लगी होती है। तो खैर वो इनको थोड़ी सी तसल्ली होती है, लेकिन फिर वहां से ये मालूमात इकट्ठी करते हैं। इनको लोग, वहां के लोग बताते हैं कि तारक जो है, ये मेडिकल स्टोर तो बंद है, लेकिन इस मेडिकल स्टोर के पीछे एक गली है, वहां पे एक क्लिनिक चल रहा है तारक क्लिनिक के नाम से। और ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट को बताई गई हैं। और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तारक मेडिकल स्टोर की बैक साइड पे गली में जाते हैं तो वहां पे इनको एक क्लिनिक मिलता है और उस क्लिनिक के अंदर इनको कोई डॉक्टर नहीं मिलता। वहां पे ये कुछ मेडिसिन पकड़ते हैं, कुछ सिरिंजें पकड़ते हैं और वहां पे ये वीडियो बना के उसको भी सील कर देते हैं। और फिर ये क्या करते हैं कि ये सारा जो मटेरियल है चालान क्रिएट करते हैं। इनके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर ये डाटा एंटर करते हैं और ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हेड ऑफिस में इसको सेंड कर देते हैं कार्रवाई के लिए। अब ये करते क्या है कि जो तारक मेडिकल स्टोर की बैक साइड के गली के अंदर क्लिनिक होता है, ये उसको सील कर देते हैं। उस क्लिनिक के बाहर किसी किस्म का कोई नाम नहीं लिखा होता, उसके अंदर कोई इनको चीज नहीं मिलती कि ये तारक क्लिनिक है या ये सलीम क्लिनिक है या ये मंशा क्लिनिक है या ये अल हबीब क्लिनिक है। ये क्या करते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद खान की शिकायत के ऊपर उस क्लिनिक को तारक क्लिनिक डिक्लेयर कर देते हैं और बकायदा कार्रवाई का आगाज कर देते हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का स्टाफ गली के अंदर क्लिनिक को सील करने के बाद तमाम चीजें कमीशन के हेड ऑफिस में भेज देता है। तो कमीशन क्या करती है कि एक समन भेजती है तारक जवेद को कि आपका क्लिनिक हमने सील किया है, आप मरीजों को चेक करते हैं जबकि आप डॉक्टर नहीं है, आप क्वेरी करते हैं, आप तायद करते हैं, तो लिहाजा कमीशन के सामने पेश हो और अपना मौकफ दे। तारक जवेद साहब ने कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। वो पेश इसलिए नहीं हुए क्योंकि ना तो उनका मेडिकल स्टोर उनकी मौजूदगी में सील हुआ, ना वो तारक क्लिनिक जो गली के अंदर 100 कार्ड तारक क्लिनिक है वहां पे वो मिले। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि मैं कमेटी के सामने पेश नहीं होऊंगा। जो पीएचसी है वो दोबारा समन भेजती है 22/2 को, उस पर भी ये पेश नहीं होते। तीसरा समन आता है 2/5 को, उसके ऊपर भी पेश नहीं होते। और फिर क्या करते हैं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आखिरकार तंग आके चौथा जो समन होता है वो डीपीओ लोधरा को भेजते हैं 8/5/2023 को कि आप तारक जवेद को कमीशन के सामने पेश करें। तो लोधरा पुलिस की तरफ से तारक जवेद साहब को प्रेशराइज किया जाता है कि आप हेल्थ केयर कमीशन के सामने पेश हो। तो जब डीपीओ के पास नोटिस आता है तो पुलिस के प्रेशर करने की वजह से तारक जवेद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के सामने पेश होता है और वहां पे वो अपना मौकफ रिकॉर्ड करवाता है, अपना केस कंटेस्ट करता है। और जो तारक जवेद साहब है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को ये 5 चीजें बताते हैं। ये पहली चीज बताते हैं कि मेरा सिर्फ तारक मेडिकल स्टोर रजिस्टर्ड है बकायदा, और मैं सिर्फ मेडिकल स्टोर के अंदर जो मुझे इख्तियारात है सिर्फ मैं वही सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, दूसरी सर्विस मैं प्रोवाइड नहीं करता। दूसरा इनका ये था कि जो आप मेरा मेडिकल स्टोर सील करके आए हैं उस वक्त वो बंद मेडिकल स्टोर था, आपको मेडिकल स्टोर के अंदर से कोई चीज नहीं मिली प्रैक्टिस के हवाले से, आप बंद मेडिकल स्टोर सील कर रहे हैं, तो लिहाजा ये भी आपकी तरफ से ज्यादती है। तीसरा उनका ये पॉइंट था कि मैं किसी किस्म की क्वैकरी नहीं करता, ना मैं किसी किस्म की तायद के अंदर शामिल हूं और ना मैं कोई मरीज चेक करता हूं, लिहाजा आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से ज्यादती की गई है। चौथा पॉइंट वो कहते हैं कि तारक क्लिनिक जो पीछे गली के अंदर आपने सील किया है उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे यानी कि उसके बाबत कोई इल्म नहीं है कि वो कौन सा बंदा उस क्लिनिक को चला रहा है। और ये उसके जो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट नजर आते हैं, तो जो तारक जवेद साहब है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को ये पॉइंट बताते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन क्या करता है कि वो
एक फैसला सुनाता है और फैसले के बाद वो जनाब जी तारक जवेद साहब के ऊपर 3 लाख रुपए जुर्माना आयद कर देते हैं। ये 8/5/2023 को फैसला सुनाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज रिपीट कर दूं कि जो पाकिस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक राइट है कि फ्री ट्रायल होना चाहिए और फेयर ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, इस केस के अंदर अगर आप देखें तो तारक जवेद साहब के जो बुनियादी हकूक हैं उनको इन्होंने एक तरह से मलिया मेट किया है कि तारक के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास नहीं था। उन्होंने तारक के मेडिकल स्टोर जो बंद था उसको सील किया है और जो गली के अंदर उन्होंने क्लिनिक सील किया वहां पे भी उनको किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला कि ये क्लिनिक किस बंदे का है और कौन इसको रन कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने क्या किया है कि इसको 3 लाख रुपया जो जुर्माना वो आयद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं तारक जवेद साहब को दोबारा फिर सलूट करता हूँ। इन्होंने ब्लैकमेल होने की बजाय, डरने की बजाय 3 लाख रुपए जुर्माना जमा करवाने से इनकार किया और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लोधरा के पास अपील की इस फैसले के खिलाफ कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से ज्यादती की गई है और मुझे सरासर जो है ना वो 3 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लोधरा साहब हैं वो क्या करते हैं कि 3 लाख रुपए को कम करके 1.5 लाख रुपए कर देते हैं। मैं पिछले 2.5 साल से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुतल्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। मुझे आज तक एक चीज की समझ नहीं आई कि जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है इनके पास एक टोका पड़ा हुआ है। जो बंदा आता है ये 3 लाख रुपए का टोका मारते हैं कि भाई 3 लाख रुपए जुर्माना है। जो बंदा आएगा उसको ये 5 लाख का टोका मारेंगे। 3 लाख 5 लाख इससे ये कम जुर्माना करते ही नहीं है। फिर वो जिस बंदे को जुर्माना आयद होता है तो वो डॉक्टर होता है तो वो क्या करता है कि वहीं पे कर देता है और जो बंदा इतना जुर्माना पे नहीं करता वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाके अपील करता है। लेकिन मेरी समझ से बालातर है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहबान के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, वो किस कानून के तहत, किस रूल के तहत पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो जुर्माना होता है उसको 50% माफ कर देते हैं। आप जितने भी केस उठा के देख लें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास गए, तमाम केसेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने किसी रीजन के बगैर मेरिट पे फैसला करने की बजाय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जुर्माना है उसको 50% माफ कर दिया। ये हमारे अदालती सिस्टम का हाल है कि वहां पे मेरिट पे कोई चीज नहीं होती। इन्होंने आपस में सेटलमेंट की होती है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसको एक पैगाम भेजा हुआ है कि हम जुर्माना जो है ना वो बंदे को डबल करेंगे, आप उसको सिंगल हाफ कर दीजिएगा। ये ज्यादती है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को चाहिए कि वो मेरिट के ऊपर जुर्माना करें। अगर वो जुर्माना बंदे को बनता है तो वो उसको रखें, अगर नहीं बनता उसको खत्म करें। ये यानी कि ना एक तरह की ज्यादती है। ये हमारे सिस्टम का हाल है। ये आप देख सकते हैं कि क्या मामला यहाँ पे चल रहे हैं। खैर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारक जवेद को का जो जुर्माना 3 लाख होता है उसको वो कम करके 1.5 लाख कर देते हैं। लेकिन तारक जवेद साहब कहते हैं कि मैंने 1.5 लाख रुपए भी जमा नहीं करवाना क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हुई है। यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर दूं, हमारे पास अक्सर लोग आते हैं वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने वकील को 50,000 रुपए देना है, हम कचहरियों में जाएंगे, हमारा टाइम जाया होगा, तो हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को 1.5 लाख रुपए दे देते हैं। तो वो आसानी से पैसे निकालते हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को 1.5 लाख दे देते हैं और उसके बाद वो जो डॉक्टर साहबान होते हैं वो भी अपनी फीस जो है वो बढ़ा देते हैं, वो मरीजों से पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कौन सा अपने पल्ले से देने होते हैं। लेकिन तारक जवेद साहब को तीसरा सलूट है कि इन्होंने अपना जो केस है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लेके आते हैं कि जनाब देखें मेरे साथ ज्यादती हुई है और इन्होंने मेरे ऊपर नाजायज यानी कि जुर्माना आयद किया है। यहाँ पे दो चीजें काबिल जिक्र है, आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है कि तारक क्लिनिक जिसको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टीम सील करके आती है उसको कोई बंदा चैलेंज नहीं करता आज तक। दूसरा, जो तारक जवेद का तारक क्लिनिक से कोई तल्लुक नहीं होता। पूरे केस के अंदर जो तारक जवेद है ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भी बताता है, डिस्ट्रिक्ट जज को भी बताता है कि मेरा तारक क्लिनिक से तल्लुक ही नहीं है, वो मेरे गले में बिला वजह ही उसको डाला जा रहा है। तो ये 2 पॉइंट ये पूरे केस के अंदर चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के पास जब ये केस जाता है तो ये इस तरह के मामला तो पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो वहां पे इस केस के अंदर 3 सवालात के ऊपर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन फैसला देता है। तो इस वीडियो के अंदर फैसला देता है। तो इस वीडियो के अंदर जो तीसरा सवाल है वो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि क्या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा समाअत कमेटी खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद कर सकती है या नहीं कर सकती। इस सवाल के ऊपर जज साहब ने बड़ा जबरदस्त फैसला दिया है। इस वक्त आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में आपको कभी जाना हो या आपके किसी करीब बंदे को जुर्माना हुआ हो, तो जो हियरिंग कमेटी होती है उन्होंने एक टोका रखा होता है। जो बंदा आता है वो केस उन्होंने कुछ नहीं सुनना होता, वो 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उन्होंने वो रेट फिक्स किए होते हैं। हर बंदे को वो फाइन किए जा रहे हैं। मेरे नजदीक जो फाइन करना है इससे जो क्वाइकरी है, जो तायत है, वो कम होने की बजाय बढ़ती है। इसको हम अब डिस्कस नहीं करते वो क्यों बढ़ती है, लेकिन ये अतायत कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ रही है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का सिर्फ मकसद इस वक्त है कि वो पैसे इकट्ठे करे जिस तरह भी करे। तो लाहौर हाईकोर्ट ने ये इस फैसले में डिसाइड किया कि जो हियरिंग कमेटी है वो फाइन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसमें इस केस के अंदर जो
स्मार्ट कमेटी का दायरा इख्तियार है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, उसके हवाले से डिस्कशन हुई। तो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 है, उसका सेक्शन 4 नजर आ रहा है। इसके अंदर लिखा है कि फंक्शन एंड पावर ऑफ कमीशन। जो कमीशन है वो 2G इम्पोज एंड कलेक्ट पेनल्टीज ऑन वायलेशन, ब्रीच और नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन इशूड अंडर दिस एक्ट। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो सेक्शन 4 है, उसके अंदर कमीशन के फंक्शन और पावर बताई गई हैं, और जो उसके अंदर 2G सब सेक्शन है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो कमीशन है वो जुर्माना आयद कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है। इसके बाद जो सेक्शन है वो 28 आता है। 28 सेक्शन के अंदर बताया गया कि जुर्माने के फैसले के लिए कमीशन का दायरा इख्तियार है। कमीशन इस एक्ट कवायद या जवाबत की शिक की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्म की संगीनी के पेश नजर 5 लाख रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जो जुर्माना आयद होगा वो कमीशन करेगा और वो 5 लाख रुपए तक कर सकता है। दूसरा, इसके अंदर जो मैंने रेड कलर दिया हुआ है वो है जुर्म की संगीनी के पेश नजर है। इस वक्त पंजाब हेल्थ केयर कमीशन हर बंदे को 3 लाख रुपए जुर्माना आयद कर रहे हैं। वो ये नहीं चेक करते कि एक बंदे ने क्या जुर्म किया है। अगर एक बंदे का जुर्म छोटा है उसको भी 3 लाख रुपए, एक बंदे का जुर्म बड़ा है उसको भी 3 लाख रुपए ये फाइन कर रहे हैं। तो कानून के अंदर बताया गया है कि अगर फाइन करना है तो जिस बंदे का जुर्म होगा उसके मुताबिक उसकी प्रोपोर्शनैलिटी निकाल के उसको फाइन किया जाएगा। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अंदर कोई फॉलो नहीं की जा रही, जस्ट पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, जस्टिस तारक सलीम शेख साहब ने अपने फैसले के अंदर बताया कि स्मार्ट कमेटी के सामने कार्रवाई जायज है अगर वो सिर्फ केस प्रोसेसिंग तक महदूद हो। जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो अंदर कोई केस चलता है वहां पे मुख्तलिफ किस्म की कमेटियां बनी होती हैं। क्वाइकरी की कमेटी अलग है, इंप्लीमेंटेशन की अलग है, इंस्पेक्शन की अलग है। वो जो कमेटियां हैं वो सिर्फ केस को सुन सकती हैं। मुराद है कि वो दोनों पार्टियों से मालूमात लेंगी, उनके एविडेंस इकट्ठे करेंगी, एविडेंस इकट्ठे करने के बाद वो केस को प्रोसेस करेंगे। इस फैसले के अंदर बताया गया है कि जो कमेटी है वो सिर्फ उस केस की जो कार्रवाई है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसको करने का इख्तियार है। इसके अलावा उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन अभी तक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में क्या हो रहा है कि जो हेयरिंग कमेटी के अंदर लोग बैठे होते हैं वो उधर से भी बात सुनते हैं, उधर से भी सुनते हैं, और सुनने के बाद आपको 3 लाख रुपए जुर्माना, आपको 5 लाख रुपए जुर्माना। जबकि कानून के अंदर उनके पास किसी किस्म की कोई पावर नहीं है। वो जस्ट दोनों बंदों के पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिर इस केस के अंदर बताया गया है कि सिर्फ कमीशन किसी भी मामले में हतमी फैसला सुना सकता है। जो हेयरिंग कमेटी है वो हतमी फैसला नहीं दे सकते। हमारे पास जो पहले केस आते थे वहां पे जो हेयरिंग कमेटी होती थी वो हतमी फैसला नहीं देती थी, हतमी फैसला कमीशन देता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि कमीशन के पास टाइम कम होता है, काम का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है, तो इन्होंने जो हेयरिंग कमेटी के अंदर लोग बैठे हुए उनको कहा कि भाईजान आपने 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए जुर्माना करते जाना है। आगे हम जजों से बात की हुई है, जज इसको काम करते जाएंगे, इस तरह हम मिलजुल के खाते रहेंगे। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि जो कमीशन है सिर्फ वही हतमी फैसला कर सकता है, यानी कि जो जुर्माना आयद होना है अगर होना है तो वो कमीशन करेगा, हेयरिंग कमेटी के लोग नहीं करेंगे, वो कमीशन के मुलाजिम है और वो जस्ट अपनी रिपोर्टें तैयार करेंगे, रिपोर्ट्स तैयार करके वो आगे ऊपर पहुंचाएंगे। दूसरा, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि पीएचसी के एक्ट के मुताबिक स्मार्ट कमेटियों को हतमी फैसला करने की ताकत को तफवीज करने की इजाजत नहीं है। यानी जब हम हेयरिंग कमेटी के सामने पेश होते हैं हम उनको बताते हैं कि भाई आपके पास पावर ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें जो कमीशन है उसने अपने इख्तियारात हमें नीचे दिए हुए हैं। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट कहता है कि जो हतमी फैसला है उसके जो इख्तियारात हैं वो कमीशन किसी दूसरे बंदे को नहीं दे सकता। जो एक्ट है, जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, उसमें हतमी फैसला सिर्फ और सिर्फ कमीशन को करने के इख्तियारात दिए गए हैं और वो अपने इख्तियारात किसी को नहीं दे सकता। ये नहीं हो सकता कि जो तहसीलदार साहब हैं वो अपने नीचे जो छोटा मुलाजिम है उसको कहेंगे भाईजान तू मेरे काम करता रहे, मैं घर के अंदर सोया रहूं। ऐसे नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कमीशन जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी चीज इस फैसले के अंदर बताई गई कि स्मार्ट कमेटी हतमी फैसले के लिए केस को कमीशन के सामने रखेगी और जुर्माना सिर्फ कमीशन ही आयद कर सकता है। आप देखेंगे कितनी जबरदस्त बात इस फैसले के अंदर कही गई है कि जो हेयरिंग कमेटी है वो क्वाइकरी को, इंस्पेक्शन को, इंप्लीमेंटेशन को या जो भी मैटर होगा उसको वो सुनेगी। सुनने के बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, वो अपना केस तैयार करेगी और वो केस तैयार करने के बाद जो फाइल है वो कमीशन के पास जाएगी और कमीशन उस फाइल का रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद वो हतमी फैसला देगा और वो डिसाइड करेगा कि बंदे के ऊपर या जिसने काम या खिलाफ वर्जी की है उसके ऊपर कितना जुर्माना आयद होगा। लेकिन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अंदर पिछले कई साल से उल्टी गंगा बह रही है और जो लोग हैं, जो डॉक्टर साहबान हैं, वो क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता और वो क्या करते हैं, वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कि हम कोर्ट के अंदर जाएंगे, कचहरी के अंदर जाएंगे। उससे बेहतर है कि हम हेल्थ केयर कमीशन का जो है ना वो जुर्माना अदा करते रहें।
और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इस चीज का गलत फायदा उठाता रहा है। और ये तारक जवेद साहब हैं जिन्होंने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ लड़ने का फैसला किया, और अब इसकी वजह से पंजाब के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, उनका बहुत फायदा हुआ है। वो फायदा किस तरह हुआ है कि कोर्ट ने कहा है कि जो कमीशन है सिर्फ वही हतमी फैसला कर सकता है और वही जो है वो जुर्माना आयद कर सकता है। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कमीशन। कमीशन जो होता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। कमीशन के अंदर 9 कमिश्नर्स होते हैं। जब 9 कमिश्नर्स मिलते हैं तो वो कमीशन बनता है। और जो ये कमिश्नर होते हैं ये सिर्फ वही लोग तैनात होते हैं जिनके पास कम से कम 15 साल का पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छा तजर्बा हो। और ये कमीशन की डेफिनेशन है जो पीछे हमने बार बार जिक्र किया है कि सिर्फ कमीशन ही हतमी फैसला कर सकता है, सिर्फ कमीशन ही जुर्माना आयद कर सकता है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि 9 कमिश्नर्स होते हैं और ये लोग इसके अंदर अक्सर एक जो रिटायर्ड जज होता है वो इसके अंदर लाजमी होता है कमिश्नर्स के अंदर। और ये हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, ये तजर्बाकार लोग होते हैं। तो कानून के मुताबिक इनके पास इख्तियारात हैं कि ये अपना जो है वो हतमी फैसला दें और जुर्माना आयद करें, ना कि जो हेयरिंग कमेटी के अंदर स्टाफ बैठा हुआ है वो हतमी फैसला दे। अब मजे वाली बात ये आगे देखें, ये जो कमिश्नर्स होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट का तरीका बड़ा जबरदस्त है। कानून के अंदर एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। गवर्नमेंट क्या करेगी, कमेटी बनाएंगी। कमेटी के अंदर सेक्रेटरी महकमा सेहत होता है और प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर होगा, हेल्थ सेक्टर यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का एक नुमाइंदा होगा, और दूसरा जो निजी जनरल प्रैक्टिशनर है उनका एक नुमाइंदा होता है, और दूसरा जनरल जो प्रैक्टिशनर है उनका एक नुमाइंदा होता है, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नुमाइंदा होता है, एक नुमाइंदा काउंसिल बराए तिब होता है, और एक नुमाइंदा काउंसिल बराए होम्योपैथिक होता है। ये 7 लोगों की कमेटी बनती है। ये कमेटी क्या करती है कि पूरे पंजाब के अंदर से ये कमिश्नर तलाश करती है और 9 कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है। एक सीट के बदले में ये 2 कमिश्नर जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं और गवर्नमेंट इन 2 में से एक को फाइनल करती है। आप देखें कि एक कमेटी है और ये कमेटी जिन लोगों के ऊपर बनी हुई है ये बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल होगी, तिब्ब काउंसिल होगी, होम्योपैथिक काउंसिल होगी, इसके अंदर नर्सिंग काउंसिल नहीं है, और मेरी जो जाती राय है कि इसके अंदर नर्सिंग काउंसिल का भी एक बंदा होना लाजमी है, और फिर प्राइवेट सेक्टर से भी एक बंदा है, और फिर जो यूनिवर्सिटीज है उसका एक वाइस चांसलर है। जब ये लोग मिलते हैं और मिलके कमिश्नर सेलेक्ट करते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो कमिश्नर होंगे वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो हाईली तजर्बाकार होते हैं, और उनको जो नीचे मामला चल रहे होते हैं उनका बेहतर अंदाज से पता होता है। मेरे पास कुछ ऐसे फैसले आए थे जिसके अंदर कमीशन ने जुर्माना आयद किया था, यानी कि जो मैंने कमिश्नर्स बताए हैं इन्होंने जुर्माना आयद किया था। जो कमीशन जो होता है ये 3 लाख रुपया जुर्माना नहीं करता, ये 5 लाख रुपया जुर्माना नहीं करता। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, तजर्बाकार लोग होते हैं, इनको ग्राउंड रियलिटीज का पता होता है कि नीचे क्या चल रहा है। तो ये फिर मामले की नजाकत को समझते हुए और अपनी जो इख्तियारात हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए कम जुर्माना आयद करते हैं। ये मैंने खुद यानी कि चंद एक केसेस के अंदर नोट किया है। लेकिन जो कमीशन के अंदर हेयरिंग कमेटी होती है, नो डाउट कि वो कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो प्रॉपर एक मेरिट के थ्रू हायर होके आए हैं, लेकिन वो मोस्टली जो होते हैं वो इतने तजर्बाकार नहीं जितने कमिश्नर्स होते हैं। वो अदारे के मुलाजिम होते हैं और जिस तरह अदारे ने उनको कहना है उन्होंने उसी तरह करना है, क्योंकि अगर वो उस तरह नहीं करेंगे तो उनकी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। जो कमिश्नर्स होते हैं इनकी जॉब खतरे के अंदर नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनको निकाल नहीं सकते। इनको जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो सीएम पंजाब है, सिर्फ वही निकाल सकता है। लिहाजा ये क्या करते हैं कि पावरफुल लोग होते हैं, इनको पता है कि यार हमारी नौकरी का मसला नहीं है, हमारी तनख्वाह बंद नहीं होनी, हमने मेरिट के ऊपर फैसला करना है। लिहाजा लाहौर हाईकोर्ट ने इस फैसले के अंदर क्लियर कट बता दिया है कि हेयरिंग कमेटी आइंदा से जो है वो जुर्माना आयद नहीं करेगी, और जिन लोगों के ऊपर जुर्माना आयद हो चुका है अगर उन्होंने अभी तक अपील नहीं की, वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, वो अपना जुर्माना खत्म करवा सकते हैं। और आइंदा से जो कमीशन है सिर्फ यही जुर्माना आयद करेगा। और मेरी जाती जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जाती ख्याल है कि कमिश्नर जो होते हैं, जो कमीशन होता है, ये मेरिट के ऊपर फैसले करते हैं और इनका मकसद पैसे इकट्ठे करना नहीं होता, इनका मकसद सेहत के शोबे को बेहतर करना होता है। तो लास्ट पे मैं फिर तारक जवेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो के तहत, क्योंकि मेरे पास भी अक्सर लोग आते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाईजान आप कमीशन को जुर्माना पे करने की बजाय आप केस को टेस्ट करें, लेकिन वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि कमीशन हमें फिर तंग करेगा। और उसकी वजह देखें कि 2010 से कमीशन बना है और अब 2024 हो गया है, और कमीशन जो है वो डॉक्टरों को ब्लैकमेल करता ही आ रहा है, और इस ब्लैकमेलिंग की जो हद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब ये किसी हद तक जुर्माने की हद तक ये कंट्रोल हो जाएगी, अब कमीशन ही जुर्माना आयद करेगा, और इंशाल्लाह ये हेल्थ के जो लोग हैं उनके लिए ये अच्छा कदम है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और दूसरा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मतलब कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए तो आप हमसे सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, हम बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। शुक्रिया।